दिया है 3/5 और कह रहा है कि इनके आयु का अंतर 6 है। तो इसमें जो है प्रेजेंट एज के रेशियो में जो अंतर निकालेंगे वह उसके दिए हुए एज के अंतर के बराबर होगा। तो यहाँ दिया है जो ए का दिया है रेशियो 3 और बी का दिया है 5। तो यहाँ से डिफरेंस करेंगे तो 5 में से अगर 3 को घटाते हैं तो 2 मिलेगा। तो यह जो रेशियो 2 होगा वह दिए हुए उस समय की एज के अंतर के बराबर होगा। तो यह 6 के बराबर हो गया। तो रेशियो 1 बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3 हो जाएगा। तो कह रहा है कि उनके आय का योग निकालना है। तो उनके आय का योग तो प्रेजेंट एज का जो है रेशियो दिया है 3:5 और 1 का मान है 3। तो 3 का मान हो गया, इसमें 3 से गुणा कर दें। और यह 1 का मान है 3 तो 5 का मान होगा, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3 3 9 हो गया और ये 15 हो गया। तो यह इनके प्रेजेंट एज हो गया। और कह रहा है प्रेजेंट एज का उनका योग मांग रहा है। तो यह हो जाएगा 9 + 15 = 14 ईयर्स। यही आंसर होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पढ़ते हैं। दिया है यदि P की आय Q के 2 गुनी है। P की जो आय है, P की आय Q के 2 गुनी है। तो अगर Q का 1 मानते हैं तो P का 2 हो गया। और यह प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। कह रहा है कि 5 साल बाद उनके आय का योग 70 होगा। 5 साल बाद P + 5, 5 साल बाद जो है इनके एज का जो योग होगा वह 70 होगा। और चूँकि आपका रेशियो दिया है प्रेजेंट का और सम दिया है 5 साल बाद का, तो इसलिए इसको जो है हम फिर प्रेजेंट में लेकर जाएंगे। प्रेजेंट में लेकर जाने के लिए ये 5 साल एक व्यक्ति के लिए 5 साल बढ़ा, दूसरे व्यक्ति के लिए भी 5 साल बढ़ेगा। तो प्रेजेंट में लाने के लिए एक व्यक्ति के लिए 5 घटाएंगे तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी 5 घटाएंगे। तो टोटल आपका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट एज का योग जो होगा वह होगा 70 - 5 × 2। यह होगा 70 - 10 = 60। और प्रेजेंट का आपका रेशियो दिया है P और Q का 2/1। तो यह जो रेशियो का योग होगा उस समय दिए हुए ये एज के योग के बराबर होगा। तो इसलिए रेशियो 3 = ये 60 के बराबर होगा। तो रेशियो 1 जो होगा वह 20 के बराबर हो जाएगा। तो प्रेजेंट एज अगर निकालते हैं P और Q का तो इनका रेशियो है 2/1। तो 1 का मान 20 है तो 2 का मान जो होगा 2 में 20 से गुणा करेंगे। 1 का मान 20 है तो 1 में 20 से गुणा कर देंगे। तो यह हो जाएगा 40 और यह हो जाएगा 20। तो यही कह रहा है कि उनके आय का योग ज्ञात कीजिए। तो यह इनके प्रेजेंट P का प्रेजेंटेज 40 वर्ष और Q का प्रेजेंटेज 20 वर्ष। तो इसलिए इन दोनों का प्रेजेंट एज का जो योग होगा वह 40 + 20 = 60 वर्ष। और यही आपका उत्तर होगा। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है A, B और C की आय का अनुपात जो है 2/3/4 है। यानी प्रेजेंट एज का रेशियो दे दिया है। उनकी आय का योग यानी उस समय जो उनके आय का योग है वह दिया है 108 वर्ष। कह रहे 12 वर्ष बाद उनके आय का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया है A, B और C इनके प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2/3/4। कह रहा है कि उनके आय का योग दिया है। प्रेजेंट एज का जो योग है तीनों का वह है कितना, 108 वर्ष। तो यह प्रेजेंट एज का योग दिया है। यहाँ पर प्रेजेंट एज का जो है रेशियो दिया है तीनों का अलग अलग। अगर इसको जोड़ लेते हैं तो वह इनके दिए हुए
एज के योग के बराबर हो जाएगा। तो इसलिए रेशियो 2 + 3 + 4 जो होगा यह बराबर हो जाएगा 108 के। तो ये आपका हो गया 3 2 5 4 9, रेशियो 9 = होगा 108। तो रेशियो 1 का मान निकालेंगे तो 9 1 में 9 और 9 दूना 18। तो यह अब सबका अलग अलग जो है एज निकालते हैं। तो ए, बी और सी इनका प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 2 संबंधे 3 संबंधे 4, और एक का मान जो है दिया है 12। तो 2 का मान हो जाएगा 12 × 2, 3 का मान हो जाएगा 3 × 12 और 4 का मान हो जाएगा 4 × 12। यह हो गया आपका 24 और यह हो गया 36 और यह हो गया 48। कह रहा है कि 12 वर्ष बाद उनके आय का अनुपात पूछ रहा है। तो यह 12 वर्ष या प्रेजेंट का इनका एज हो गया, एक का हो गया 24, एक का हो गया 36 और एक का हो गया 48। तो 12 वर्ष बाद जब उनके एज का अनुपात पूछ रहा है तो इसमें जो है 12 जोड़ना पड़ेगा। 12 इसमें जोड़ दीजिए, 12 इसमें जोड़ दीजिए, 12 इसमें जोड़ दीजिए। ये हो गया 6, ये हो गया 3 और ये हो गया आपका 8 और ये हो गया 4, ये हो गया 10 को 0 कैरी 1, 4 1 5 1 6। यह जो है 12 वर्ष बाद इनके आयु का जो है अनुपात हो गया 36, 48 और 60। क्योंकि रेशियो में जो है समान से अगर राशि से कटता है तो उसको काट दिया जाता है। तो यह हो गया आपका 12 × 36, 12 × 4 = 48 और 12 × 5 = 60। यही जो है इनके 12 वर्ष बाद इनके आयु का जो है रेशियो हो जाएगा 3, 4 और 5। आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है P और Q के वर्तमान आय का अनुपात 6 संबंधे 7 है। P और Q के प्रेजेंट एज का रेशियो जो दिया है 6:7 है। आगे कह रहा है कि P जो है Q जो है P से 4 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ देखिए रेशियो में Q P से कितना बड़ा है, तो 7 - 6 1 बड़ा है, और यह 1 जो होगा वह उस समय दिए हुए एज के डिफरेंस के बराबर हो जाएगा, यानी रेशियो 1 जो होगा वह 4 के बराबर हो जाएगा। तो अब इनका प्रेजेंट एज निकालते हैं P और Q का प्रेजेंट एज। तो 6:7 इनका रेशियो है। तो 1 का मान 4 है, तो 6 का मान 4 × 6 और 7 का मान 7 × 4। तो यह हो गया 24 और यह हो गया 28। यानी कि प्रेजेंट समय उनका P का जो एज होगा 24 वर्ष होगा और Q का जो एज होगा 28 वर्ष होगा। तो कह रहा है 4 वर्ष बाद उनके आय का अनुपात क्या हो गया। तो 4 वर्ष बाद की बात कर रहा है और एज निकला है प्रेजेंट का। तो इसमें आपको 4 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 4 जोड़ना पड़ेगा। यह हो गया 4 4 8, 2 हो गया और यह हो गया 8 4 12 2 कैरी 1 2 1 3। यानी 4 साल बाद जो है एक P का एज 28 वर्ष होगा और Q का एज जो होगा 32 वर्ष होगा। चूँकि रेशियो लिया जाता है तो समान राशि से हम भाग दे सकते हैं। तो काटते हैं 4 7 28 और 4 8 32। तो यही उनका जो है 4 साल बाद जो है एज का रेशियो हो जाएगा P और Q का। ये P का हो गया और यह Q का हो गया। आइए अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। दिया है जय और जोग की आयु का अनुपात 5 संबंधे 2 है। उनके आयु का योग 63 है। 9 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात ज्ञात करना है। सॉल्यूशन। जय और जोग, ये जय हो गए और ये जोग है। इनके प्रेजेंट एज का जो है रेशियो दिया है, कितना दिया है 5 संबंधे 2 दिया है। करें उनके आय का योग 63 है। तो
उस समय जो इनका योग जो हुआ होगा जय का और जोग का, इन दोनों का योग दिया है कितना 63। और चूंकि इनका परजेंट का रेशियो मिल गया है तो इनके परजेंट के रेशियो को जोड़ लेंगे और उनके दिए हुए योग के यह बराबर हो जाएगा। तो यानी रेशियो 5+2 जो होगा वह 63 के बराबर हो जाएगा। यानी रेशियो 7 जो होगा वह 63 के बराबर होगा। तो रेशियो 1 जो होगा 63/7 = 9 के बराबर हो गया। चूँकि 1 का मान 9 हो गया तो 2 का मान अगर निकालते हैं तो यह 18 हो जाएगा। और 1 का मान कितना है 9 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा 9×5 = 45 हो जाएगा। तो यह निकला जय का परजेंट एज और यह निकला जोग का परजेंट एज। कह रहा है कि 9 वर्ष बाद इनके आय का अनुपात। तो 9 वर्ष बाद के लिए ये जय हो गया और यह जोग हो गया। तो 9 वर्ष के लिए हम लिखते हैं, 9 वर्ष बाद के लिखते हैं P+9। अब परजेंट का दिया है, परजेंट का दिया था कितना, जय का दिया था 45 और इसका दिया था जोग का 18। तो अब 9 वर्ष आगे चलना है तो 9 इसमें जोड़ दीजिए, इसमें भी 9 जोड़ दीजिए। तो यह हो गया आपका 9 9 5 14 4 कैरी 1 4 1 5 और यह हो गया आपका 9 8 17 के साथ कैरी 1 1 1 2। तो यह जो है 9 साल बाद जय का जो एज होगा 54 वर्ष होगा और जोग का जो एज होगा 27 वर्ष होगा। और इसका रेशियो पूछ रहा है तो चूँकि रेशियो में अगर किसी एक राशि से दोनों संख्या कटती है तो उसको काट लिया जाता है। तो यह कटेगा 9 से 9×3 27 और 9 × 6 = 54। फिर काटिए एक बार और कटेगा, 3 कम में 3 और 3 दूना 6। तो यही जो है 9 साल बाद जय और जोग के एज का जो रेशियो होगा 2 संबंध 1 होगा और यही आपका आंसर होगा। प्रश्न दिया है वर्तमान में रीमा और सीमा के आय का अनुपात जो है 2 संबंध 3 है। सीमा और यह हो गया रीमा। वर्तमान में रीमा और सीमा के आय का जो है अनुपात दिया है 2 संबंध 3। कह रहा है कि सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है तो उस समय जो है उन दोनों के एज में डिफरेंस दे दिया है। चूँकि परजेंट का हमको रेशियो भी मिल गया है तो यहाँ घटा कर देख लेते हैं कि सीमा से रीमा कितना छोटी है। तो यह जो है 1 वर्ष छोटी है, 3 में से 2 घटा देंगे 1, तो वह 1 जो होगा वह दिए हुए उस समय एज के अंतर के बराबर होगा, अर्थात यह 6 के बराबर होगा। अगर 1 का मान 6 आ रहा है तो 2 और 3 का मान निकाल लेंगे तो 3 का मान जो होगा इसमें 6 से 3 में गुणा करेंगे 18 हो जाएगा। इसमें जो है 1 का मान जो है 6 है तो 2 का मान क्या होगा 6 × 2 = 12। यानी जो है परजेंट में रीमा और सीमा का जो एज होगा तो इसका सीमा का 18 होगा और रीमा 12 होगा। कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद के लिए रीमा में भी 6 जोड़ेंगे और सीमा में भी 6 वर्ष जोड़ेंगे। तो यह रीमा और यह सीमा, इनका परजेंट एज निकल गया। एक का निकला 12 वर्ष और दूसरे का निकला 18 वर्ष। अब यह कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद के लिए क्या करेंगे, इसमें 6 जोड़ेंगे। तो इसमें जोड़िए +6 और इसमें +6 जोड़िए, ये आपका हो गया 24 और ये हो गया 18। तो 6 साल बाद रीमा की आय जो होगा 18 वर्ष होगा और सीमा की आय जो होगा 24 वर्ष होगा। और 6 साल बाद का रेशियो पूछ रहा है, तो चूंकि दोनों में जो है एक संख्या से कट रहा है तो रेशियो में काटा जाता है। तो इस 6 से काटेंगे तो 6 से काटेंगे 3 बार जाएगा और इसको 6 से काटेंगे 4 बार जाएगा। तो यही जो है रीमा और सीमा के 6 साल बाद का एज का अनुपात होगा।